नमस्कार सभी को। मैं खाना घर का की टीम से रितेश मिश्रा आप सभी का अमूल के इस फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमूल को, जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है वेज गलावटी कबाब, जिसको कई लोग गलौटी कबाब भी बोलते हैं, पर असल में इसको गलावटी कबाब ही बोलते हैं। और बेसिकली ये एक नॉनवेज डिश है, बट आज मैं जो आपको डिश बताने वाला हूँ वो है वेज गलावटी कबाब। तो वेज गलावटी कबाब लखनऊ की एक बहुत ही स्पेशल डिश है, क्योंकि आज का जो हमारा ये लाइव शो है वो यूपी स्पेशल है। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने लखनऊ की एक बहुत ही स्पेशल डिश लेके आया हूँ। और लखनऊ के बारे में फेमस है कि अगर एक प्लेट खाना है तो उसके पीछे एक पतीला कहानियाँ होती हैं। तो आप लोग को मैं बीच बीच में अगर टाइम मिलेगा तो मैं कुछ कुछ कहानियाँ भी सुनाऊंगा कि गलावटी कबाब को गलावटी कबाब क्यों बोलते हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से इसके मसाले बता देता हूँ, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कोर इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ। गलावटी कबाब के जो मसाले होते हैं वो थोड़े से रिच मसाले हैं, और कई लोगों को इनको ढूंढने में मुश्किल पड़ती है, बट मैं इसका अल्टरनेटिव भी आपको बता दूंगा। बट कुछ मसाले ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक होते हैं गलावटी कबाब बनाने के लिए। तो आइए मैं सबसे पहले आप लोग को मसाले दिखा देता हूँ। तो ये है सबसे पहले पत्थर के फूल, इनको कलपासी के फूल भी बोलते हैं। ये बहुत इजीली आपको किसी भी परचूने की दुकान पे या आजकल ऑनलाइन भी मिल जाती है बहुत इजीली। जो दूसरा मसाला है वो है खस की जड़, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये भी बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाती है, परचूने की दुकान पे भी मिल जाती है। अगला है धनिया, साबुत धनिया, सबके घरों में मिल जाएगा। लौंग, ये भी सबको बहुत आसानी से मिल जाएगी। काली मिर्च, ये है पान की जड़, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या किसी परचूने की दुकान पे मिल जाएगी। ये है जायफल, ये भी बहुत इजीली सबके घरों में मिल जाती है मसालदानी में। बड़ी इलायची, उसके बाद आते हैं छोटी इलायची, जावित्री, गुलाब की पंखुड़ियाँ, जीरा, यहाँ पे आप शाही जीरा भी ले सकते हैं और नॉर्मल जीरा भी ले सकते हैं, थोड़ी सी सौंफ। उसके अलावा अखरोट, जो मैं इसके साथ एक डिप बनाऊंगा उसमें यूज़ होगा अखरोट, हरी मिर्च, थोड़े से काजू, अमूल का देसी घी, शुद्ध देसी घी, और अमूल का दही जिससे मैं डिप बनाऊंगा, और अमूल की चीज़ जिससे मैं थोड़ी सी गार्निशिंग के टाइम में यूज़ करूंगा। यहाँ पे मेरे पास केवड़ा वाटर है थोड़ा सा, और गुलाब जल भी है, और गार्निशिंग के लिए मेरे पास प्याज एंड पुदीना और थोड़ा सा धनिया है। और गलावटी कबाब बनाने के लिए जो इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट्स जो इसमें पड़ेगा, उसमें एक तो है आपका जिमीकंद, या यूपी में इसे सूरन के नाम से बहुत फेमस है, जिमीकंद भी बोलते हैं इसको। तो ये जिमीकंद है जो कि ओवर कुक्ड है, ओवर बॉइल्ड है, और ये हमें चाहिए होगा। और ओवर बॉइल्ड राजमा चाहिए होगा इसके लिए। तो गलावटी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक ओवर कुक्ड जो राजमा है और जो ओवर कुक्ड जिमीकंद है, इन दोनों को हमें मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है। और मिक्सी में पीसने के बाद इसके साथ ही हम थोड़े से काजू रोस्ट करके अमूल घी में, एंड उसको भी मिक्सी में डाल के एक साथ हमको पीस लेना है। तो ये मैंने मिक्सर पहले से ही इसका पीसा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से बिल्कुल ये मिक्सर तैयार हो जाएगा। एक बार ये मिक्सर तैयार होने के बाद साथ ही साथ जब हम ये मिक्सर पीस रहे होंगे तो हम साथ ही साथ मसाले भी पीस लेंगे। तो ये मसाले जो मैंने आपको बताए, तो बेसिकली 3 तरह के मसाले आपने देखे होंगे इसमें। एक वो मसाले हैं जो कि जिनसे सूंधापन आता है, जैसे पत्थर के फूल हुआ, खस की जड़ हुई, पान की जड़ हुई, ये सारे मसाले सौंधापन लाने के लिए होते हैं। और कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो फ्रूटीनेस लाने के लिए होते हैं, जैसे काली मिर्च, आपका जायफल हो गया, और बड़ी इलायची हो गई, और कुछ मसाले और जीरा हो गया,
और कुछ मसाले हमारे पास ऐसे हैं जो एरोमेटिक मसाले हैं, जिनसे जो सुगंध के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे गुलाब की पंखुड़ी या जावित्री, इस तरह की चीज़ें। तो इन सबको मैंने मिला के मैंने एक मसाला ऑलरेडी पीस के तैयार कर लिया है मिक्सी में। इन सबको आप एक सेम प्रोपोर्शन में आप इनको सुखा के और इनको पीस के आप इस तरह का एक मसाला तैयार कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक कबाब का मसाला तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा, जो क्योंकि मैंने इसको बॉईल किया हुआ, इसको ऑलरेडी मैंने मिक्सी में पीस लिया है, तो ये रेडी है। अब इसमें मुझे सबसे पहले तो मसाले ऐड करने हैं। तो जो ये मैंने पिसा हुआ मसाला था, जो मैंने बना के रखा हुआ है, मैं थोड़े से मसाले इसमें ऐड कर लूँगा। उसके बाद मैं इसमें डालूंगा अमूल घी 1 चम्मच, अमूल घी डालने के बाद मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा चने का सत्तू, भुने हुए चने का सत्तू। ये बेसिकली थोड़ा सा बाइंड करने के लिए होता है और ज़्यादा नहीं डालना है इसको बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में डालना है, हल्का सा बाइंड करने के लिए इसको। तो मैं हल्का सा चने का सत्तू इसमें डाल दूंगा। दो 3 बूंद केवड़ा वाटर, और 2-3 बूंद गुलाब जल। Ritesh, there is a request. Farah Khan is asking, please show and repeat the masala. बिल्कुल, मैं अभी आपको बता देता हूँ, पर ये बस मैं मिक्सचर एक बार मिला लूँ। सो बेसिकली गलावटी कबाब बनाने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक मसाले चाहिए होते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं नॉर्मल कबाब के मसालों से। तो उसके लिए एक बार श्रेया आप यहाँ पे दिखा दो। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले पत्थर के फूल हैं, उसके बाद खस की जड़ है, साबुत धनिया है, लौंग है, काली मिर्च, पान की जड़, जायफल और बड़ी इलायची। उसके अलावा छोटी इलायची, जावित्री, गुलाब की पंखुड़ी, जीरा और थोड़ी सी सौंफ। सो ये बेसिक मसाले हैं जो कि गलावटी कबाब बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, जो मेरे पास ओवर कुक जो राजमा था और जो जिमीकंद था, उसको मैंने 70-30 के प्रोपोर्शन में मिक्स करके और उसको मिक्सी में पीस लिया है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर, थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा चने का सत्तू बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे से मैंने मिला लिया। तो यहाँ पे मेरा मिक्सचर बन के तैयार है। अभी भार्गवा बोल रहे हैं कि वो गुड़गांव आ रहे हैं इतने सारे कबाब के मसाले लेके। बिल्कुल बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। बिल्कुल मैं आपको बना के खिलाऊंगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसमें सिर्फ जो कैच है वो सिर्फ मसाले हैं, और ये मसाले भी आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे ऑनलाइन आजकल, क्योंकि मैंने भी सारे ऑनलाइन ही मंगाए हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा इसको स्मोकीनेस देने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोल गरम करेंगे। कोयला, लकड़ी का कोयला भी अगर आपको मिल जाए, बहुत इजीली मिल जाता है बाहर। थोड़ा सा कोयला हम इसको पहले आग में थोड़ा सा गरम कर लेंगे। हरलीन का एक क्वेश्चन है कि डू वी हैव टू यूज अ लिटिल वाटर व्हाइल ग्राइंडिंग राजमा एंड जिमीकंद? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना सूखा हो राजमा और जितना सूखा आपका जिमीकंद होगा उतना ही बढ़िया हो, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी इसमें लेस जैसी चीज होती है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बहुत सारे गलावटी कबाब की रेसिपी में आपको आलू भी एज एन इंग्रेडिएंट्स मिल जाएगा, बट गलती से भी आलू ना डालें, क्योंकि आलू से ये जो लेस है इसके अंदर, आप ये देख सकते हैं, जो लेस है वो लेस खत्म हो जाता है और आप बनाने जाएंगे गलावटी कबाब और बन जाएगा वो कोफ्ता टाइप। सो आलू गलती से ना डालें। हाँ, तुरई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तुरई भी हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरा कोल गरम कर लिया है। इस कोल में मैं डालूंगा 2-3 लौंग, गरम कोयले में 2-3 लौंग डालूंगा, और उसके बाद
थोड़ा सा अमूल घी। सो बेसिकली अमूल घी, ये जो स्मोक देने का जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, ये स्मोक देने का प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जो ये हमारा मसाला है, जो मिक्सचर जो हमने बनाया हुआ है, इसमें स्मोकीनेस जो फ्लेवर लाने के लिए, और घी हमने इसलिए डाला है क्योंकि बेसिकली जो गलावटी कबाब है वो एक नॉनवेज रेसिपी है, और नॉनवेज में ऑलरेडी एक नेचुरल फैट पाया जाता है। बट अभी हमारा जो राजमा है और जो हमने जिमीकंद डाला उसमें वो नेचुरल फैट नहीं था, इसलिए बेसिक साइंस से मैंने घी डाला, क्योंकि घी हुआ, दही हुआ, या जो भी नेचुरल फैट है वो स्मोक बहुत जल्दी पकड़ते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें क्या नाम है, हल्का सा अमूल घी डाला, और इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे सो दैट ये अच्छे से इसमें स्मोक आ जाए। जब तक ये हमारा थोड़ी देर के लिए सेट हो रहा है, तब तक हम एक छोटा सा हल्का सा डिप बना लेते हैं। डिप बनाने के लिए एक पैन में हम सबसे पहले थोड़े से अखरोट गरम करेंगे, टॉस करेंगे सिर्फ। यहाँ पे मैंने थोड़े से अखरोट लिए हैं, थोड़ी सी सौंफ, ज्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा टॉस करना है इसको। दोस्तों, मैंने सबसे पहले बोला था कि लखनऊ में एक फेमस है कि एक प्लेट खाना और पतीला भर कहानियाँ। तो मैं सबसे पहले ये जो गलावटी कबाब की कहानी है, पहली कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो बेसिकली क्या था कि लखनऊ में एक नवाब साहब थे, तो उनको कबाब खाने का बहुत शौक था और गोश्त के बहुत शौकीन थे। बट उम्र ढलने के साथ साथ मतलब उनका जो गोश्त का शौक था और जो ये सारी चीज़ें थी वो ख़त्म नहीं हुई। बट अब दांत तो कमज़ोर हो गए थे, तो उन्होंने अपने खानसामों को बुलाया, रकाबदारों को बुलवाया और कुछ ऐसी डिश बनाने के लिए कहा जिससे उनके गोश्त का शौक भी पूरा हो जाए और वो स्वाद भी आ जाए। तो उनके सारे जो खानसामों ने मिलके इस रेसिपी का इजाद किया, जहाँ पे ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि मुंह में रखते ही गल जाए। तो ये एक कहानी थी गलावटी कबाब की, और वहाँ से ये पॉपुलर हुई आगे। तो हल्का सा बिल्कुल मैंने इसको टॉस किया है। अब मैं इसको चॉपिंग बोर्ड पे डाल दूंगा। चॉपिंग बोर्ड पे डालने के बाद इनको छोटे छोटे पीसेज में। रितेश, एक बार रिपीट कर दीजिए। उर्वशी गोयल पूछ रही हैं कि पैन में क्या मसाला था। पैन में मैं एक डिप बना रहा हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़े से अखरोट और थोड़ी सी सौंफ को क्या किया है, हल्का सा टॉस किया है, हल्का सा, और फिर मैंने उनको रफली चॉप कर लिया ऐसे। मैं इसको रफली चॉप कर रहा हूँ। आप गलावटी कबाब के साथ लाल चटनी भी बना सकते हैं, हरी चटनी भी बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये डिप बनाने के लिए फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ अमूल प्रीमियम दही, जो कि इजीली बाज़ार में मिल जाता है और हर घर में आपको अमूल के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और टेस्ट और क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं बेसिकली अमूल के प्रोडक्ट्स ही यूज़ करता हूँ। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, ये मैंने दही लिया है, इसमें मैं डालूंगा बिल्कुल ज़रा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, और जो ये अखरोट और सौंफ का जो मिक्सचर है वो मैं इसमें डाल दूंगा। रितेश, हमारे पास ख्याति जी की एक रिक्वेस्ट है कि इसके बाद क्या उन्हें रिटर्न रेसिपी मिल सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम रिटर्न रेसिपी भी शेयर कर सकते हैं आपके साथ। और हल्का सा मैंने धनिया का पत्ता जो होता है मैंने हल्का सा डाल दिया इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो
इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से गलावटी कबाब के लिए आप देख सकते हैं एक डिप तैयार कर लिया मैंने, जिसमें कुछ भी नहीं है। इसमें मैंने सिर्फ अमूल घी का इस्तेमाल किया है और थोड़े से अखरोट और सौंफ और हल्का सा नमक और थोड़ा सा धनिया का पत्ता, ये डाल के मैंने देखिए एक डिप तैयार कर ली है, जो कि हमारे गलावटी कबाब के साथ बहुत ही अच्छी जाएगी। तो ये मेरा डिप तैयार हो गया है, इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। और अभी जो स्मोक है आप देख सकते हैं अच्छे से पूरे मिक्सचर में स्मोकीनेस आ गया है। मैं इस कटोरे को निकाल लूँगा और अब मैं छोटे छोटे कबाब के शेप में बनाऊंगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो गलावटी कबाब होता है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होता है। तो ये और कबाब की तरह बहुत मतलब कोई इसका डेफिनेट शेप नहीं होता। तो ऐसे आलू की टिक्कियाँ जो हम देखते हैं बाजार में, वैसे बिल्कुल छोटे छोटे मैं ऐसे हाथ से डेलिकेटली ऐसे बना लूँगा। कल्याणी जी का क्वेश्चन है कि गलावटी का मतलब क्या होता है? जी, गलावटी बेसिकली मैंने शुरुआत में बताया था, गलावटी जो कबाब हम इस बोलते हैं, क्योंकि ये मतलब मुंह में खाते ही गल जाता है। तो गलावट हम बोलते हैं कच्चे पपीते के पेस्ट को। सो बेसिकली कच्चे पपीते का पेस्ट जो यूज होता है वो नॉनवेज रेसिपीज को गलाने के लिए होता है, और उसमें इस तरह की क्वालिटी होती है कि वो ये जो नॉनवेज चीज़ें होती हैं उनको वो गलाता है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उत्तर प्रदेश में भी यूज़ होता है और अलग स्टेट और स्टेट्स में भी हम देखते हैं कि कच्चे पपीते को, और बेसिकली कच्चे पपीते को ही गलावट बोलते हैं। तो यहाँ चूंकि हम एक वेज रेसिपी बना रहे हैं तो हमें गलावट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई कच्चे पपीते का पेस्ट इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, अगर यही चीज़ अगर मैं नॉनवेज बना रहा होता तो वहाँ पे मैं गलावट का ज़रूर इस्तेमाल करता। सो बेसिकली वेज और नॉनवेज डिश में सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पे मैंने वेज रेसिपी में राजमा और जिमीकंद का इस्तेमाल किया है। हल्के से काजू मैंने इसमें रोस्ट करके इसको मिक्सी में जब मैं इसको पीस रहा था तो मैंने घी के साथ उसको पीस लिया था। और वही नॉनवेज जो रेसिपी होती है तो नॉनवेज रेसिपी में कीमे का इस्तेमाल करते हैं, और कीमे के पेस्ट में सेम चीज़ें, सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए थे वो डाल के और बना लेते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो भुने हुए प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर चाहें तो थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है टेस्ट के लिए। तो ये देखिए मैंने 4 छोटे छोटे टिक्की के स्टाइल में मैंने बना लिए हैं। अब मैं पैन गरम करूंगा। पैन सोनल जी का क्वेश्चन है कि कबाब मसाला में प्रपोर्शन क्या रहेगा? जी, कबाब मसाले में बेसिकली जो हमारा पत्थर का फूल है, जो भी हमारे सौंधेपन वाले मसाले हैं वो 10-10% के रेशियो में आप डाल सकते हैं। 10% आपने पत्थर के फूल डाले, 10% आपने खस की जड़ डाली, 10% आपने पान की जड़ डाली। जो आपका जो धनिया जो है खड़ा धनिया है वो 20% जाएगा। जो आपकी काली मिर्च है, जो कि आपका जो बॉडी मसाले की बॉडी होती है, जिसके अंदर थोड़ा सा ये तीखापन भी होता है, थोड़ा सा सारनेस भी होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। और बड़ी इलायची भी आप 5% डाल सकते हैं। मैं परसेंटेज में इसलिए बता रहा हूँ ताकि मतलब कोई डेफिनेट मैंने नाप के नहीं बताया, इसलिए परसेंटेज बता रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आए। जायफल भी आप 1 से 2% डाल सकते हैं थोड़े से। बाकी ये जो खुशबू वाले मसाले हैं या जो एरोमेटिक मसाले हैं, जैसे आपका जावित्री हुआ या गुलाब की पंखुड़ी हुई, छोटी इलायची हुई, जीरा हुआ, हल्की सी सौंफ, ये सारा भी 2-2%, 3-3% के हिसाब से अगर आप मतलब सपोज करें 50 ग्राम या 100 ग्राम मसाला बना रहे हैं तो उसमें 2-2 ग्राम 3-3 ग्राम ऐसे करके डाल सकते हैं। और ये मसाला जो मैंने अभी बना के रखा है, ये मसाला आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं या आराम से 1 महीना आप इसको यूज़ कर सकते हैं बाद में। तो अभी देखिए मेरा पैन गर्म हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगा अमूल का शुद्ध देसी घी। हमारे कबाब को हल्का सा फ्राई करने के लिए। और एक चीज़ और, एक टिप और मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि कभी भी कबाब को
डीप फ्राई नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, गलावटी कबाब होता है। और गलावटी कबाब की खासियत ये होती है कि वो ऊपर से थोड़ा सा करारा सिका हुआ होता है और अंदर से बिल्कुल उसमें गलन होती है। जैसे ही आप उसको तोड़ेंगे या जैसे उसको आप मुंह में रखेंगे तो बिल्कुल एकदम से गल जाता है। तो इसीलिए इसको हम गलावटी कबाब बोलते हैं। मेरे को दूसरा किस्सा याद आ रहा है जो गलावटी कबाब से रिलेटेड है। तो मलिहाबाद एक जगह है उत्तर प्रदेश में, आप लोगों ने सुना होगा। मलिहाबादी आम काफ़ी फेमस है वहाँ के। तो मलिहाबाद में एक छोटी सी रियासत थी। तो वहाँ के नवाब साहब क्या करते थे, जब आम का सीज़न आता था तो आम के सीज़न में वो एक आम पार्टी रखते थे। वहाँ पे गवर्नर साहब लोग आते थे जो अंग्रेजों के ज़माने में, और वो आम की पार्टी होती थी। एक कुएं में ढेर सारा आम डाल दिया जाता था, उसमें खस और ये सारी चीज़ें डालते थे, अलग अलग तरीके के आम, दशहरी, लंगड़ा, मलिहाबादी, और फिर आम पार्टी होती थी। और फिर आम पार्टी के साथ साथ कबाब वगैरह खाए जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, गवर्नर साहब आए और उनको कबाब पेश किया गया। तो जाते जाते गवर्नर साहब ने बोला कि नवाब साहब, मुझे आम तो बड़े पसंद आए, बट जो आपके कबाब थे वो तो जानवर भी ना खाए। अब ये बात नवाब साहब को बहुत बुरी लगी। उन्होंने उनके गवर्नर साहब के जाने के बाद उन्होंने फटाफट अपने खान सामों को बुलाया, अपने बाकी लोगों को बुलाया, और उसके बाद ये डिस्कशन हुआ। और उसके बाद उन्होंने एक ये गलावटी कबाब की डिश प्रिपेयर करी। और फिर आम का सीजन खत्म होने से पहले गवर्नर साहब को वापस बुलाया गया, उनको चखाया गया, और फिर गवर्नर साहब ने बोला कि मान गए नवाब साहब। तो एक गलावटी कबाब से रिलेटेड एक दूसरी कहानी है। देखिए, कहानियाँ सही हैं या गलत हैं मुझे नहीं पता, बट हाँ, कहानियाँ जो हमारी रेसिपीज़ हैं उनको लोगों से जोड़ती हैं। और अच्छा लगता है जब आपको पता रहता है कि हाँ, ये चीज़ यहाँ से ईजाद हुई या हुई होगी। तो इसके लिए कहानियाँ हैं। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि लखनऊ में एक कहावत फेमस है कि एक प्लेट खाना और पतीले भर कहानियाँ। और तो इसी पे विश्वा कह रही है कि खाना और कहानी एक साथ। वेरी गुड, थैंक यू विश्वा। तो यहाँ पे जो गलावटी कबाब है वो फ्राई हो रहा है। और एक चीज़ और, कई बार गलावटी कबाब बनाते हैं तो कई लोगों को शिकायत रहती है कि वो नीचे से पकड़ रहा है या नीचे से टूट रहा है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि बाकी कबाब की तरह कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तो आप बिल्कुल ना घबराएं कि अगर वो नीचे से टूट रहा है या नीचे से कुछ बिखर रहा है वो, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। टेस्ट में आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होता है। इसलिए ये कई बार बनाने में या कई बार वो करने में नीचे से लग सकता है, तो उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। कल्याणी जी पूछ रही हैं कि हमने हंकर्ड यूज किया है क्या यहाँ पर। नहीं, मैंने अमूल का प्रीमियम दही, नॉर्मल दही जो आपके घर में भी आप दही बनाते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, योगर्ट भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली एक सिंपल डिप बनाने के लिए मैंने यूज किया, जिसमें क्योंकि दही में थोड़ी सी खटास होती है। हम यहाँ पे हरी चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ शेजवान सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का सिक रहा है। हरलीन का क्वेश्चन था कि फ्लेम कितनी होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे बिल्कुल, ताकि ये सिकता भी रहे। वैसे तो जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाला है वो सारी चीज़, जैसे मसाले मैंने पीसने से पहले उनको हल्का सा रोस्ट कर लिया था। उसके बाद जो हमारा जो राजमा इसमें है वो ओवर बॉइल्ड है, जो जिमीकंद है वो भी बॉइल्ड है। इसको सिर्फ हमें देसी घी में थोड़ा सा दोनों तरफ से सेकना है। बहुत ही डेलिकेट होता है, इसलिए बहुत आराम से इसको उठाएं। आप देख सकते हैं एक साइड से ये तो ये दूसरी साइड से सिक रहा है।
जब तक ये दूसरी साइड से सिक रहा है तब तक मैं आपको एक तीसरी कहानी सुना देता हूँ गलावटी कबाब से रिलेटेड। तो कहते हैं लखनऊ के लोग बहुत ही मतलब ईगो वाले होते थे, या बहुत ही मतलब आन बान और शान को मानने वाले होते थे। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि मतलब वो किसी का दिया लिया बहुत इतनी आसानी से लेते नहीं थे। तो वहाँ के नवाब लोग क्या करते थे कि रमज़ान के टाइम पे या किसी भी ऐसे फेस्टिवल के टाइम पे एक बहुत बड़ा भंडारा होता था और उसमें खूब सारे कबाब और बहुत सारी नॉनवेज डिशेज बनती थी। और उसमें क्या होता था कि उसमें कबाब के अंदर वो चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के या अंगूठियाँ, इस तरह की चीज़ कुछ कुछ कबाब्स के अंदर डाल दी जाती थी। और मतलब जब गरीबों में वो कबाब बांटा जाता था, जिसकी किस्मत में आया उसको मिल जाता था और लोग खुशी खुशी मतलब उसको एक्सेप्ट भी कर लेते थे। तो ये गलावटी कबाब से रिलेटेड एक रेसिपी है। और ये जो रेसिपी जो मैंने बनाई है वो मैंने ये पूरी रेसिपी रणवीर बरार की ये रेसिपी है, जिसमें मैंने थोड़ा सा ट्वीक किया है अपने हिसाब से। थोड़े से मसाले मैंने ऊपर नीचे ट्वीक करके ऐड करे हैं, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ रणवीर बरार। और मुझे जो मोटिवेशन मिलती है खाना बनाने की या बाकी चीज़ों की, तो वो मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखता हूँ और उनका चैनल भी काफ़ी फॉलो करता हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर रेसिपी है वो रणवीर बरार की रेसिपी मैंने फॉलो करी है। थोड़े से मसाले मैंने कुछ चेंज करे अपने हिसाब से। तो मैंने आपको 3 कहानियाँ सुना दी और ये लगभग देखिए मेरा जो गलावटी कबाब है वो सिक चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगा। गैस बंद कर देंगे हम। आप लोग की कोई क्वेश्चंस और भी कोई क्वेश्चंस हो और भी कोई चीज़ जाननी हो तो बिल्कुल बताएं। आई होप आप लोगों को मैंने जो कहानियाँ सुनाई वो ज़्यादा बोरिंग नहीं होंगी। अब हमने कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेटिंग के लिए मैंने एक पतली वाली ट्रे ली है। Thank you, Vishwa. Vishwa is saying, Shreya, you are lucky. Yes, I am. No doubt in that. Gaurav Bhargav is saying they look super amazing. सो प्लेटिंग करते टाइम एक टिप है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने इरा जी से सीखा है। आज ही मैं उनका अमूल लाइव देख रहा था, अमूल लाइव वीडियो, और उसमें उन्होंने एक टिप शेयर करी थी कि कभी भी आप प्लेटिंग करें तो इवन नंबर्स में ना रखें, क्योंकि वो अच्छा भी नहीं लगता देखने में। सो मैंने 4 बनाए थे, बट मुझे अचानक से ध्यान आ गया तो मैंने एक हटा दिया और मैंने प्लेट में सिर्फ 3 कबाब रखे हैं। उसके बाद जो हमने शुरू में दही और अखरोट की जो डिप बनाई थी वो हम डिप थोड़ा थोड़ा कबाब के ऊपर रख देंगे। थोड़े से मैंने अनियंस काट के रखे हैं, अनियन रिंग्स। अल्ताफ का क्वेश्चन है कि डिप की जगह मेयोनीज यूज कर सकते हैं बिल्कुल क्या? बिल्कुल, आप मेयोनीज के साथ खा सकते हैं इसको। आप मैंने पहले बताया रेड सॉस के साथ खा सकते हैं आप। ग्रीन चटनी भी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप कुछ भी सॉस इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ग्रीन चटनी भी बनाई हुई थी, तो मैं हल्की सी ग्रीन चटनी भी इसको गार्निश करने के लिए मैं हल्का सा डाल देता हूँ। प्रीति जी का क्वेश्चन है कि आपने कितना राजमा लिया था? राजमा मैंने 200 ग्राम लिया था, और जो प्रोपोर्शन है मैंने राजमा और जो जिमिकन का प्रोपोर्शन है वो मैंने आप लोगों को बताया कि 70 और 30 के रेशियो में लेंगे। राजमा 70% और 30% जिमिकन। और मैंने एक चीज़ और बताई कि तुरई का भी इस्तेमाल होता है वेज गलावटी कबाब में, बहुत ही अच्छा लगता है। तुरई मुझे मिला नहीं तो मैं डेफिनेटली वो भी यूज़ करता।
तो अगर आप तुरई इस्तेमाल कर रहे हैं तो 70% राजमा, 20% तुरई और 10% आप जिमिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू गलती से भी कभी भी गलावटी कबाब में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आलू डालते ही वो आप बनाने जाएंगे गलावटी कबाब और बन जाएगा कोफ्ता, और फिर वो गलावटी कबाब जैसा मज़ा नहीं आएगा। तो आलू कभी भी ना डालें। आपको ऑनलाइन बहुत सारी रेसिपीज़ में आलू एज अ इंग्रेडिएंट मिलेगा, बट मेरे हिसाब से आलू बिल्कुल नहीं डालते। और अब थोड़ा सा गार्निश के लिए मैंने अमूल चीज़ लिया है और मैं हल्का सा उस पर डाल दिया है। सो फ्रेंड्स, ये जो आज की रेसिपी है वेज गलावटी कबाब वो रेडी है। सो वीडियो लाइव ख़त्म होने के बाद आज राजमा भिगोना ना भूलें, और बाज़ार से जिमिकन लेके आए, तुरई मिले तो तुरई बहुत बेस्ट है। और मसाले भी आपको बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाएंगे। पहले मैं भी डरता था कि ये मसाले, पत्थर के फूल और ये खस की जड़ कहाँ मिलेगी, पान की जड़ कहाँ मिलेगी, बट ऑनलाइन काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। बहुत पैसे भी नहीं लगते इसमें। और एक बार ये मसाले आपके पास हैं तो आप इनको सुखा के हल्का सा रोस्ट करके इनको मिक्सी में पीस के आप रख सकते हैं। बहुत इजीली 1 से 2 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये रही आज की रेसिपी। और जाते जाते मैं अगेन अमूल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया, अपनी रेसिपी शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। और इरा जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे इंस्पायर करने के लिए और मुझे पुश करने के लिए, ताकि मैं ये लाइव वीडियो कर सकूँ और ये रेसिपी आप सब लोगों के सामने दिखा सकूँ। और अभी का जो टाइम चल रहा है वर्ल्ड वाइड, यू ऑल नो दैट वी आर इन पेंडेमिक सिचुएशन। सो मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि सभी लोग खुद को सेफ रखें, अपने अपनों को सेफ रखें और साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें, और खुद को प्रॉपरली सैनिटाइज रखें और बाहर अननेसेसरी आने जाने से बचें। खुश रहें और कोई भी आप हॉबी आप ओन कर सकते हैं। कुकिंग है, सिंगिंग है, राइटिंग है, कुछ भी आप कर सकते हैं और आप अपने आप को बिजी रह सकते हैं और अपने परिवार वालों के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सभी को। और जिन ने मेरा वीडियो लाइव देखा उन सबको भी बहुत बहुत थैंक यू। ये मेरा पहला कुकिंग का लाइव वीडियो था। सो कोई गलती होगी या कोई चीज़ ऐसी हो जो मैंने मिस कर दी हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट ज़रूर ट्राई करें और ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।